जय श्री कृष्णा। भगवान ने हम सभी को बहुत कुछ करने के लिए ऊर्जा और ताकत दोनों दी है, लेकिन कई लोग बहुत सारे बहाने बनाकर बैठे रहते हैं। जैसे बच्चों के कारण समय नहीं है, या पैसा नहीं है, या पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन जो करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आइए आज ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं। एक राजा को उसके जन्मदिन पर किसी शिकारी ने बाज के दो छोटे छोटे बच्चे उपहार में दिए। बच्चों को देखकर ही लग रहा था कि वो अच्छी नस्ल के हैं। बाज पक्षी अपनी तेज और ऊंची उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। पुराने जमाने में इनका उपयोग दूसरे राज्यों में संदेश भेजने के लिए किया जाता था। राजा उन बाज के बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने पक्षियों के ट्रेनर को बुलाया और उसे सौंप दिया। 6-7 महीने बीतने के बाद जब राजा उन्हें देखने गया तो दोनों पक्षी पीपल के पेड़ की एक डाली पर बैठे थे। राजा ने देखा कि दोनों बहुत ही स्वस्थ और बड़े लग रहे हैं। राजा ने अपने ट्रेनर से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें इशारा करो। उसने पास आकर जैसे ही ताली बजाई, दोनों पक्षी उड़ने लगे। लेकिन ये क्या, एक पक्षी तो आसमान की तरफ उड़े जा रहा था, जबकि दूसरा थोड़ी देर बाद ही आकर पीपल की उसी डाल पर बैठ गया। 2-3 बार ताली बजाने के बाद भी उसका वही हाल रहा। तब ट्रेनर बोला, महाराज, इसका पहले दिन से ही यही हाल है। कितना भी सिखाने की कोशिश करो, ये सीखता ही नहीं। राजा ने उसे 2 महीने का समय और दिया, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं। राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि जो कोई भी बाज के दूसरे पक्षी को उड़ना सिखाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से पक्षियों के जानकार, ट्रेनर सब आए, लेकिन कोई भी उस दूसरे पक्षी को आसमान की ओर उड़ना नहीं सिखा पाया। थोड़े दिन और बीत गए। एक दिन दरबार में अचानक एक सीधा साधा गरीब सा किसान आया और राजा से बोला, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी एक कोशिश करूं। सब लोग उसके हुलिये को देखकर हंस पड़े, लेकिन राजा ने उसे मौका दिया। दूसरे दिन ही खबर आई कि दूसरा पक्षी भी पहले पक्षी की तरह आसमान में उड़ान भरने लगा है। राजा ने उस किसान को बुलवाया, ढेर सारा इनाम दिया और पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्या किया जो बड़े बड़े पक्षियों के जानकार भी नहीं कर पाए? किसान बोला, महाराज, मैं सीधा साधा अनपढ़ किसान हूँ। मैंने तो उस डाली को ही काट दिया जिस पर वो पक्षी आकर बार बार बैठ रहा था। अब जब उसे डाली नहीं दिखी तो वो दूसरे पक्षी की तरह उड़ान भरने लगा। बात इतनी सी ही है, और सच में हमारे जीवन में भी यही होता है। हम एक डाली पकड़कर बैठ जाते हैं, कुछ नया करने का सोचते ही नहीं। और आजकल मेरे हिसाब से तो ये डाली है, ये 5-6 इंच का मोबाइल। बच्चे छोटे छोटे भी इसको पकड़कर बैठे रहते हैं। नया करना तो दूर, कुछ नया सोचना भी नहीं चाहते। और कभी कभी तो माँ बाप भी अपने आप को डिस्टर्ब होने के से बचाने के लिए ये मोबाइल बच्चों को सौंप देते हैं। बात कड़वी जरूर है, लेकिन इस बारे में सोचना और गौर करना। थैंक यू।